नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। मैं आपका दोस्त प्रदीप अपने चैनल इजी बुक बाइट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार किताब का सारांश आपको बताने का दिल से प्रयास करेंगे। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके आसपास का हर इंसान आपकी बातें ध्यान से सुने, आपकी इज्जत करे और आपके साथ काम करने में खुशी महसूस करे, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या होता है? अक्सर हम लोगों से उलझ जाते हैं, उनकी कमियों पर ध्यान देते हैं और रिश्तों में खटास पैदा कर लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी इंसान से अच्छा व्यवहार करना, उसे समझना और उसका दिल जीतना, यही असली सफलता की कुंजी है। दोस्तों, हमने इस किताब की संक्षिप्त जानकारी को 4 भागों में विभाजित किया है और इन भागों के अंतर्गत उपभाग भी शामिल हैं। हम इन उपभागों को सिद्धांत कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, जहां हम सीखेंगे कि लोगों के साथ सही व्यवहार की 3 जादुई तकनीकें कौन सी है। सिद्धांत 1, आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। अमेरिका में एक जेल में एक खतरनाक अपराधी था, क्रीपी कैरोल नाम का। उसने कई खून किए थे। जब उसे पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने गुनाह मान लेगा। लेकिन उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालात ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। अगर लोगों ने मुझे मौका दिया होता तो मैं भी अच्छा इंसान बन सकता था। सोचिए, इतना बड़ा अपराधी भी खुद को दोषी मानने को तैयार नहीं था। यानी लोग अपनी गलती मानने के बजाय बहाने ढूंढते हैं। अगर आप उनकी आलोचना करेंगे तो वे और जिद्दी हो जाएंगे। आपसे एक सवाल आपसे। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे तुम कभी ठीक से काम नहीं करते, तो क्या आप शांत होकर सुधार करेंगे? या फिर आप सोचेंगे, अरे ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? सच बताइए, आप दूसरी तरह ही रिएक्ट करेंगे, है ना? यही कारण है कि लेखक कार्नेगी कहते हैं, कभी किसी की आलोचना मत कीजिए। मान लीजिए ऑफिस में आपका सहकर्मी रिपोर्ट लेट देता है। अगर आप उसे डांटते हैं, तुमसे तो कभी समय पर काम होता ही नहीं, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और बहाने बनाएगा। लेकिन अगर आप कामली कहें, रिपोर्ट थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, अगली बार अगर थोड़ा पहले कर दो तो और बढ़िया होगा, तो सामने वाला आपकी बात भी मान लेगा और रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। तो ध्यान रखिए, लोगों को बदलना चाहते हो तो उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि वो खुद चेंज करना चाहें। सिद्धांत 2, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा कीजिए। एक छोटी सी कहानी। एक बार लेखक डेल कार्नेगी खुद एक होटल में ठहरे थे। उन्होंने देखा कि वेटर बहुत मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन कोई उसकी सराहना नहीं करता। लेखक ने कहा, आपकी सर्विस वाकई बहुत शानदार है, आपने मेरा दिन आसान बना दिया। वेटर का चेहरा खिल गया और उस दिन उसने और भी लगन से सबको सर्व किया। आपसे एक सवाल आपसे। सोचिए, जब कोई आपकी ईमानदारी से तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? जैसे अगर कोई कहे आपकी आवाज बहुत प्यारी है या आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस दुगना नहीं हो जाता क्या? चापलूसी बनाम प्रशंसा। लेकिन याद रखिए, फेक चापलूसी और जेन्युइन अप्रिशिएशन अलग चीजें हैं। चापलूसी टेम्पररी होती है और लोग समझ जाते हैं। सच्ची प्रशंसा दिल को छूती है और रिश्ता मजबूत करती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक कंपनी का सीईओ हमेशा अपने कर्मचारियों से कहता, मैंने देखा है कि आप जिस तरह डिटेल पर ध्यान देते हैं वो रेयर है। नतीजा, कर्मचारी मोटिवेटेड रहते और कंपनी में लॉयल्टी भी बढ़ी। तो ध्यान रखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, उसे ढूंढिए और ईमानदारी से उसकी तारीफ कीजिए। सिद्धांत 3, सामने वाले में प्रबल इच्छा जगाइए। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं, ये होमवर्क करो वरना टीवी नहीं देखने दूंगा।
क्या बच्चा खुशी खुशी होमवर्क करेगा? नहीं। लेकिन अगर आप कहें, अगर तुम ये होमवर्क जल्दी कर लोगे तो उसके बाद हम दोनों तुम्हारी फेवरेट कार्टून सीरीज देखेंगे, तो बच्चा मोटिवेट होकर खुद होमवर्क पूरा कर देगा। आपसे एक सवाल आपसे, आप खुद कब ज्यादा काम करते हैं? जब आपको कहा जाए ये करो क्योंकि मुझे चाहिए, या फिर जब आपको लगे ये करने से मेरा फायदा है, मेरी ग्रोथ है? जवाब ऑब्वियस है। हम वही काम पूरे दिल से करते हैं जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट दिखे। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और एसी बेच रहे हैं। अगर आप कहें ये एसी मेरे लिए प्रॉफिट देगा तो ग्राहक को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहें ये एसी आपके बिजली के बिल में 30% बचत कराएगा और आपकी फैमिली को गर्मियों में आराम देगा, तो ग्राहक तुरंत रेडी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, लोग वही काम करते हैं जिसमें उन्हें खुद का फायदा दिखे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडियाज फॉलो करें, तो उन्हें दिखाइए कि ये उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। भाग 1 की महत्वपूर्ण सीखें। तो दोस्तों, भाग 1 में हमने 3 बेसिक लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स सीखे। 1, कभी आलोचना मत कीजिए। क्रिटिसिज्म रिश्ते बिगाड़ता है, सुधार नहीं करता। 2, ईमानदार प्रशंसा कीजिए। जेन्युइन अप्रिशिएशन इंसान का दिल जीत लेती है। 3, सामने वाले में इच्छा जगाइए। लोग वही करते हैं जिसमें उन्हें अपना फायदा दिखे। अगर आप सिर्फ इन 3 प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में लागू कर लें, आपके रिश्ते सुधरेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था भाग 1। अब जरा सोचिए, आप इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले आज से अप्लाई करने वाले हैं? क्या आप क्रिटिसिज्म छोड़ेंगे, या फिर जेन्युइन अप्रिशिएशन शुरू करेंगे, या फिर दूसरों की इच्छा जगाकर उन्हें इंस्पायर करेंगे? दोस्तों, भाग 1 में हमने सीखा कि कैसे आलोचना से बचना है, ईमानदार प्रशंसा करनी है और सामने वाले की इच्छा जगानी है। अब भाग 2 और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि लोग हमें पसंद क्यों करें, कैसे करें और कैसे हम उनकी नजरों में स्पेशल बने। क्योंकि मान लीजिए, अगर लोग आपको पसंद ही नहीं करते तो वे आपकी बातें सुनेंगे ही क्यों? इसलिए भाग 2 बेसिकली है लोगों का दिल जीतने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं 6 गोल्डन प्रिंसिपल। सिद्धांत 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। एक छोटी सी कहानी जरा सोचिए। एक लड़का हमेशा जिम जाता था। वहां बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उसकी दोस्ती सिर्फ एक ट्रेनर से हुई। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनर हर बार पूछता, कैसा फील कर रहे हो? डाइट कैसी चल रही है? कोई दिक्कत हो तो बताना। उसकी जेन्युइन दिलचस्पी देखकर लड़के को लगा कि ये इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सचमुच मेरी केयर करता है। आपसे एक सवाल है, आप खुद किस इंसान को ज्यादा पसंद करेंगे? 1, जो हमेशा अपनी ही बातें करता है। 2, या वो जो आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेता है, पूछता है, आप कैसे हैं? 3, जवाब ऑब्वियस है, हम उस इंसान को पसंद करते हैं जो हमारी परवाह करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जब भी किसी से मिलते तो पहले उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते। अगर कोई किसान मिलता तो वो क्रॉप के बारे में पूछते। अगर कोई सैनिक मिलता तो उसकी ड्यूटी और अनुभव के बारे में पूछते। नतीजा, हर इंसान उन्हें अपना मानता। तो ध्यान रखिए, दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए, तभी लोग आपसे नेचुरली जुड़ेंगे। सिद्धांत 2, मुस्कुराइए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक महिला रोज बस से सफर करती थी। बस कंडक्टर हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता था। एक दिन महिला ने मुस्कुराकर कहा, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, सच में बड़ी बात है। कंडक्टर पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद मैडम, आज का दिन अच्छा हो गया। उस दिन से वो कंडक्टर मुस्कुराने लगा। आपसे एक सवाल है, आप बाजार जाते हैं, एक दुकानदार बिना मुस्कुराए कहता है, क्या चाहिए? और दूसरा मुस्कुराकर कहता है, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आप किसके पास बार बार जाना चाहेंगे?
मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। डिज्नीलैंड में एक रूल है, हर स्टाफ को हर विजिटर से मुस्कुराकर बात करनी होती है। इसी वजह से लोग कहते हैं डिज्नीलैंड इज द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो ध्यान रखिए, आपकी स्माइल आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सिद्धांत 3, नाम याद रखिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार लेखक कार्नेगी एक पार्टी में गए। वहां एक सज्जन उनसे मिले और बोले, आपने मेरा नाम याद रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ नाम याद रखने की वजह से उनका बॉन्ड बन गया। आपसे एक सवाल है, आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको भाई साहब कहे बनाम राजेश जी कहे, किससे ज्यादा कनेक्ट फील होगा? मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड्स भी ग्राहकों का नाम कप पर लिखते हैं। क्यों? ताकि ग्राहक को लगे कि ये सिर्फ एक कॉफी नहीं, ये मेरी कॉफी है। तो आपने देखा होगा, जब लोग स्टारबक्स कॉफी पीते हैं तो अधिकतर समय वे अपना कप बाहर लेकर आते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारा शब्द है, उसका इस्तेमाल कीजिए और उनका नाम प्यार से लीजिए। सिद्धांत 4, अच्छा लिसनर बनिए और दूसरों को अपने बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार लेखक कार्नेगी एक पार्टी में गए। उन्होंने पूरा समय बस सामने वाले की बातें सुनी। पार्टी के बाद उस शख्स ने सबको कहा, लेख कार्नेगी सबसे बेहतरीन कॉन्वर्सेशनलिस्ट है। आयरनी यह है कि कार्नेगी ने तो बस सुना ही था, ज्यादा बोला ही नहीं। आपसे एक सवाल है, आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है? 1, जो आपकी बातें काटकर सिर्फ अपनी कहे। 2, या जो ध्यान से सुने, सिर हिलाए और जेन्युइनली इंटरेस्टेड लगे? जवाब ऑब्वियस है, अच्छा लिसनर हमेशा दिल जीत लेता है। मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। इंटरव्यूज में भी ये फॉर्मूला काम करता है। अगर कैंडिडेट इंटरव्यूअर की बात ध्यान से सुनकर कहे, जी ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, और फिर उस पर अपनी राय दे, तो उसका इंप्रेशन दोगुना अच्छा होता है। तो ध्यान रखिए, लोग तब खुश होते हैं जब कोई उन्हें ध्यान से सुनता है। लिसनिंग एक सुपर पावर है। सिद्धांत 5, दूसरों की रुचि की बातें कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक महिला सोशल गैदरिंग में गई। उसे बातें करना पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने सामने वाले से पूछा, आपको क्रिकेट पसंद है, और वो एंथुजियास्टिकली बोलने लगा, तो पूरी बातचीत स्मूथ हो गई। महिला ने क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जाना था, लेकिन उसने इंटरेस्ट दिखाया। नतीजा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपसे एक सवाल है, अगर आपका दोस्त म्यूजिक का फैन है और आप उससे क्रिकेट पर बात करें, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं। लेकिन अगर आप उससे उसके फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में बात करें, वो आवर्स तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, हर व्यक्ति की रुचि याद रखते थे। अगर कोई घुड़सवारी पसंद करता था, तो वे उससे हॉर्सेस पर बात करते। यही रीजन था कि लोग उन्हें कैरिस्मेटिक लीडर मानते थे। तो ध्यान रखिए, कनेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है सामने वाले की इंटरेस्ट की बात करना। सिद्धांत 6, सामने वाले को इंपॉर्टेंट महसूस कराइए और ये सिंसियरली कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक मजदूर सड़क पर काम कर रहा था। पास से गुजरते एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, आपका काम टफ है, लेकिन जिस डेडिकेशन से आप कर रहे हैं वो इंस्पायरिंग है। मजदूर ने गर्व से मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब आपने मेरा दिन बना दिया। आपसे एक सवाल है, क्या आपको कभी किसी ने इंपॉर्टेंट फील कराया है? जैसे, अगर आप ना होते तो ये काम नहीं होता। सुनकर कैसा लगा था? अमेजिंग, है ना? मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। गूगल के मैनेजर्स हमेशा अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं, आप इस प्रोजेक्ट की बैकबोन हो। यही रीजन है कि गूगल दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयज में से गिना जाता है। तो ध्यान रखिए, हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है, मुझे अहमियत मिले। अगर आप ये दिल से देंगे,
तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, भाग 2 में हमने सीखा लोगों को पसंद आने के 6 गोल्डन तरीके। 1. दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। 2. मुस्कुराइए। 3. नाम याद रखिए और इस्तेमाल कीजिए। 4. अच्छे लिसनर बनिए। 5. दूसरों की रुचि की बातें कीजिए। 6. सामने वाले को इंपॉर्टेंट महसूस कराइए। अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लें, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपको एडमायर करेंगे और आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। अब बारी है भाग 3 की। यह हिस्सा किताब का सबसे प्रैक्टिकल और थोड़ा ट्रिकी हिस्सा है। डेल कार्नेगी यहां बताते हैं कि लोगों को कैसे अपने विचारों की ओर आकर्षित करें, बिना झगड़े, बिना बहस के और बिना गुस्सा किए। लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित करने की कला। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सही हो, लेकिन सामने वाला आपकी बात मान ही नहीं रहा? या ऑफिस में बॉस को कन्विंस करना पड़ा हो, या घर में फैमिली को किसी प्लान के लिए राजी करना पड़ा हो और झगड़ा हो गया हो? यहां पर आता है कार्नेगी का भाग 3, लोगों को बिना लड़ाई झगड़े अपने विचारों की ओर आकर्षित करना, यानी डिप्लोमेसी की कला। तो चलिए प्रिंसिपल्स एक एक करके सीखते हैं। सिद्धांत 1, बहस का सबसे अच्छा तरीका है बहस से बचना। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक आदमी और उसका दोस्त बहस कर रहे थे कि किसी मशहूर लेखक की डेथ किस साल हुई थी। दोनों को यकीन था कि वही सही है। अंत में उन्होंने डिक्शनरी निकाली और पता चला कि दोनों ही गलत थे। नतीजा, दोनों ने समय भी गवाया और मूड भी खराब हुआ। आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी किसी से बहस जीतकर महसूस किया है कि वो इंसान आपकी बात मान गया? नहीं ना, क्योंकि अक्सर बहस का नतीजा होता है ईगो क्लैश। मैं आपको वास्तविक जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस कहते हैं, डिसएग्री एंड कमिट। मतलब, अगर आर्ग्यूमेंट लंबा हो रहा है तो अननेसेसरली एनर्जी वेस्ट मत करो। तो ध्यान रखिए, बहस जितनी लंबी होगी उतनी ही दोस्ती कमजोर होगी। इसलिए बेस्ट तरीका है बहस अवॉइड करना। सिद्धांत 2, सामने वाले की राय का सम्मान कीजिए। कभी मत कहिए आप गलत हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बोले, तुम गलत हो। स्टूडेंट ने इंस्टेंटली डिफेंसिव रिएक्शन दिया और दोनों की बातचीत बंद हो गई। अगर प्रोफेसर कहते, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं, तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपसे कहे आप गलत हो तो कैसा लगेगा? ईगो हर्ट होगी ना? तो ध्यान रखिए, सामने वाले की राय का सम्मान कीजिए, चाहे आप सहमत हो या नहीं। सिद्धांत 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और खुले दिल से मान लीजिए। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी पार्किंग में जल्दी जल्दी गाड़ी लगाता है और गलती से किसी की कार स्क्रैच कर देता है। वो तुरंत ऑनर को ढूंढकर कहता है, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। ओनर पहले गुस्से में था, लेकिन आदमी की ऑनेस्टी देखकर नरम पड़ गया। तो ध्यान रखिए, जब आप गलती मान लेते हैं तो सामने वाले का गुस्सा आधा हो जाता है। सिद्धांत 4, बातचीत हमेशा दोस्ताना ढंग से शुरू कीजिए। एक छोटी सी कहानी है। एक कस्टमर बैंक गया और गुस्से में क्लर्क पर चिल्लाने लगा। क्लर्क ने काम होकर मुस्कुराते हुए कहा, जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए क्या समस्या है। गुस्सा इंस्टेंटली कम हो गया। तो ध्यान रखिए, शुरुआत का टोन पूरी बातचीत का मूड तय करता है। सिद्धांत 5, सामने वाले से तुरंत हाँ कहलवाइए। एक छोटी सी कहानी है। कार्नेगी कहते हैं, लोगों से ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ हो। जैसे, आप चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो, है ना? सामने वाला कहेगा हाँ। फिर दूसरा सवाल, आप चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें? फिर हाँ। यहां साइकोलॉजी यह है कि बार बार हाँ कहने से सामने वाला सबकॉन्शियसली अग्री करने लगता है। सिद्धांत 6, सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बिजनेसमैन इन्वेस्टर से मिलने गया।
उसने इन्वेस्टर को अपनी पूरी प्लान डिटेल में बताने दिया। इन्वेस्टर खुश हुआ कि उसकी राय को इंपॉर्टेंस मिली। रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गया। तो ध्यान रखिए, सामने वाले को बोलने दीजिए। हर किसी को अपने विचार रखने का मौका पसंद आता है। सिद्धांत 7, सामने वाले को लगे कि आइडिया उसी का है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक मैनेजर अपने टीम से कहता है, ये आइडिया तो तुम्हारा ही था, चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। भले ही आइडिया मैनेजर ने दिया हो, लेकिन क्रेडिट देकर टीम को ऑनरशिप दी। रिजल्ट, टीम मोटिवेटेड होकर काम करने लगी। तो ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके आइडिया को अपनाए, तो उसे लगे कि आइडिया उसी का है। सिद्धांत 8, ईमानदारी से सामने वाले की नजर से चीजों को देखिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक सेल्स गर्ल शू बेच रही थी। कस्टमर ने कहा, यह शू महंगा है। सेल्स गर्ल ने कहा, सही कह रहे हैं, कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन देखिए यह मटेरियल इंपोर्टेड है और इसकी ड्यूरेबिलिटी डबल है। लंबे समय तक ये इकोनॉमिकल पड़ता है। कस्टमर कन्विंस हो गया क्योंकि सेल्स गर्ल ने पहले उसकी नजर से सोचा। तो ध्यान रखिए, खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचिए। सिद्धांत 9, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक एम्प्लॉय देर से आया। मैनेजर गुस्सा कर सकता था, लेकिन उसने कामली पूछा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम थी? एम्प्लॉय इमोशनल हो गया और बोला, मेरे घर में इशू था। मैनेजर की सेंसिटिविटी देखकर रिलेशन और मजबूत हो गया। सिद्धांत 10, ऊंचे आदर्शों की अपील कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक दुकान वाला अपने स्टाफ से बोला, हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम कस्टमर की लाइफ बेटर बनाते हैं। यह सुनकर स्टाफ इंस्पायर्ड हुआ और सेल्स इंप्रूव हुई। तो ध्यान रखिए, लोगों को ऊंचे आदर्शों से जोड़िए, सिर्फ सेल्फिश मोटिव से नहीं। सिद्धांत 11, अपने विचारों को नाटकीय बनाइए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक सेल्समैन कस्टमर को वैक्यूम क्लीनर बेच रहा था। उसने फ्लोर पर धूल गिराई और मशीन चलाकर इंस्टेंटली साफ कर दी। कस्टमर इंस्टेंटली इंप्रेस्ड हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर आप बोरिंग तरीके से आइडिया प्रेजेंट करेंगे तो लोग इग्नोर करेंगे। ड्रामा क्रिएट कीजिए। सिद्धांत 12, चुनौती दीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कंपनी ने अपने स्टाफ से कहा, देखते हैं इस महीने कौन सबसे ज्यादा सेल्स कर सकता है। कंपटीशन ने सबको मोटिवेट किया। तो ध्यान रखिए, इंसान चैलेंज पसंद करता है। हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कीजिए। तो दोस्तों, भाग 3 में हमने 12 सिद्धांत सीखे कि कैसे लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित करें। 1, बहस से बचिए। 2, आप गलत है मत कहिए। 3, गलती मान लीजिए। 4, दोस्ताना ढंग से शुरुआत कीजिए। 5, हाँ कहलवाइए। 6, सामने वाले को बोलने दीजिए। 7, आइडिया को उसका मान लीजिए। 8, सामने वाले की नजर से देखिए। 9, संवेदनशील बनिए। 10, ऊंचे आदर्शों की अपील कीजिए। 11, विचारों को नाटकीय बनाइए। 12, चुनौती दीजिए। दोस्तों, भाग 3 यही पूरा हुआ। अब जरा सोचिए, इन 12 में से कौन सा प्रिंसिपल आप रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं इस किताब के आखिरी हिस्से भाग 4 पर। यह हिस्सा बहुत ही खास है क्योंकि इसमें डेल कार्नेगी बताते हैं कि कैसे आप एक सच्चे लीडर बन सकते हैं और लोगों को बिना बुरा लगे सुधार की ओर ले जा सकते हैं। भाग 4 में कुल 9 प्रिंसिपल्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं भाग 4, लीडर बनने और लोगों को बिना बुरा लगे बदलने की कला। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो बुरा मान जाता है। सोचिए, अगर आप एम्प्लॉय को कहें तुम लापरवाह हो तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे इंस्पायर करें कि मुझे लगता है तुम और भी बेहतर कर सकते हो, तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा। यही है भाग 4 का मकसद, लोगों को पॉजिटिवली बदलना। सिद्धांत 1, प्रशंसा
और ईमानदार सराहना से शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक मैनेजर अपने स्टाफ को कहता है, मुझे अच्छा लगता है कि तुम डिटेल पर ध्यान देते हो। बस इस रिपोर्ट में थोड़ा और इंप्रूवमेंट करोगे तो कमाल होगा। एम्प्लॉय खुश भी हुआ और सुधार भी किया। तो ध्यान रखिए, आलोचना से पहले प्रशंसा कीजिए ताकि सामने वाला मोटिवेटेड फील करे। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाइए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा स्पेसिंग पर ध्यान दोगे तो और भी सुंदर लगेगा। स्टूडेंट को लगा कि यह सलाह है, इंसल्ट नहीं। तो ध्यान रखिए, सीधे सीधे न कहें तुम गलत हो, इनडायरेक्ट तरीके से समझाइए। सिद्धांत 3, सामने वाले की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक फादर ने बेटे से कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी यही गलती की थी, लेकिन मुझे बाद में समझ आया। बेटा इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया और बोला, पापा, मैं सुधारूंगा। तो ध्यान रखिए, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला आपकी बात आसानी से मान लेता है। सिद्धांत 4, आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बॉस ने कहा, यह काम ऐसे ही करना होगा। एम्प्लॉय अननॉड हो गया। दूसरे दिन बॉस ने कहा, अगर हम ये काम ऐसे करें तो कैसा रहेगा? एम्प्लॉय ने खुद सजेस्ट किया, हां, यह तरीका सही रहेगा। तो ध्यान रखिए, आदेश देने से रेजिस्टेंस पैदा होता है, सवाल पूछने से ऑनरशिप। सिद्धांत 5, सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक क्लर्क ने बड़ी गलती कर दी। बॉस चिल्ला सकता था, लेकिन उसने कामली कहा, हर किसी से गलती हो सकती है, चलो देखते हैं इसे कैसे ठीक करें। क्लर्क की इज्जत भी बची और रिलेशन भी। तो ध्यान रखिए, गलती बताइए, लेकिन सामने वाले को पब्लिकली इंसल्ट मत कीजिए। सिद्धांत 6, छोटे सुधार पर भी प्रशंसा कीजिए और इंप्रूवमेंट को नोटिस कीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बच्चा रोज देर से होमवर्क करता था। एक दिन उसने थोड़ा जल्दी किया। टीचर ने तुरंत कहा, वाह, आज तुमने जल्दी फिनिश किया, प्राउड ऑफ यू। उसके बाद बच्चा और तेजी से काम करने लगा। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। सिद्धांत 7, सामने वाले को बेहतरीन रेपुटेशन दीजिए जिसे वो मेंटेन करना चाहे। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी से कहा, तुम हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे हो, इस बार भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कर्मचारी ने सोचा, अब मुझे ये भरोसा टूटने नहीं देना, और मेहनत से काम किया। तो ध्यान रखिए, लोगों को ऐसी छवि दीजिए कि वो खुद उसे बनाए रखने की कोशिश करें। सिद्धांत 8, प्रोत्साहन दीजिए और गलती को सुधारना आसान लगने दीजिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कोच अपने खिलाड़ी से बोला, तुम्हारी टेक्निक अच्छी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे तो नेशनल लेवल तक जा सकते हो। खिलाड़ी मोटिवेट हो गया। तो ध्यान रखिए, गलती को भारी मत दिखाइए, उसे मैनेजेबल दिखाइए। सिद्धांत 9, सामने वाले को खुशी खुशी वही काम करने दीजिए जो आप चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक पिता अपने बेटे से बोला, अगर तुम ये काम करोगे तो घर पर सबको खुशी होगी। बेटा खुशी खुशी काम करने लगा। तो ध्यान रखिए, लोगों को ऐसा फील कराइए कि ये काम उनकी इच्छा है, मजबूरी नहीं। तो दोस्तों, भाग 4 में हमने 9 प्रिंसिपल्स सीखे कि कैसे लीडर बनकर लोगों को बिना बुरा लगे बदलें। 1, प्रशंसा से शुरुआत कीजिए। 2, गलतियां इनडायरेक्ट तरीके से बताइए। 3, अपनी गलतियां पहले एक्सेप्ट कीजिए। 4, आदेश मत दीजिए, सवाल पूछिए। 5, इज्जत बचाइए। 6, छोटे सुधार की प्रशंसा कीजिए। 7, बेहतरीन रेप्यूटेशन दीजिए। 8, प्रोत्साहन दीजिए। 9, सामने वाले को खुशी खुशी काम करने दीजिए। दोस्तों, अब आपने इस किताब के चारों हिस्से पढ़ लिए। भाग 1, मानव संबंध की बुनियाद।
भाग 2, लोगों को पसंद कैसे करें। भाग 3, लोगों को अपने विचारों की ओर आकर्षित करना। भाग 4, लीडरशिप और सकारात्मक बदलाव। कार्नेगी का मैसेज सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातें मानें और आपके साथ दिल से जुड़े रहें, तो सबसे पहले इंसानियत, रिस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। अब सवाल आपसे, अगर आपको सिर्फ एक प्रिंसिपल चुनना पड़े जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो वो कौन सा होगा? मैं आपका दोस्त प्रदीप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपकी कुछ राय होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उस पर काम करेंगे और फिर से एक अच्छे रूप में आपके सामने नई किताब का सारांश पेश करेंगे।